अब देखिए यहाँ तो सबसे दावेदार प्रत्याशी भाजपा की तरफ नीलम करवरिया जी ही हैं जो कि उज्ज्वल रमण जी को टक्कर देंगी। उनके अलावा तो बाकी अगर पैराशूट वाले नेता आए तो वो तो संभावित नहीं है कि इस जो चुनाव आने वाला है बीजेपी 400 पार हो पाएगी। देखिए 400 पार तो नहीं होगी, बट ये क्लियर है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, इस बार भी मोदी सरकार। आरोपी के घर पे बुलडोजर चल रहा है रातों रात, आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी सरकार नहीं ठीक कर रहे हैं? अगर यही जो गुंडे आप बता रहे हैं वही अगर बीजेपी में चले जाते तो वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह बिल्कुल धुल जाते। हाँ, तो कहा मंदिर बना दिए तो सारे मुद्दे बेकार हो गए, मतलब बात ही ना किया जाए। अब मंदिर आपने बनवा दिया तो दूसरे मुद्दे बात बंद किया जाए, ऐसी कहाँ लिखा है बताइए? क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी क्षेत्र में? अब की बार बीजेपी सरकार दोस्त, बीजेपी सरकार, उसमें कोई बाधा ही नहीं है। प्रयागराज लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें जिसमें 12 विधानसभा भी आता है, उसी विधानसभा के अंतर्गत है। हालांकि आज हम बात करने वाले लोकसभा सीट से आखिर लोग किसको पसंद करना चाह रहे हैं। हालांकि सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, प्रयागराज से कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह को सीट उनकी कंफर्म हो चुकी है। हालांकि अभी बीजेपी की सीट असमंजस में है, किसको मिल सकती है। 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार से ऑफिशियल नाम नहीं है। हमारे साथ 12 विधानसभा से कुछ लोग जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? चेतन सिंह हमारा नाम है। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव में आपके क्षेत्र में? चुनावी की चर्चा हो रही थी यहाँ। अच्छा, माहौल माहौल बीजेपी कैंडिडेट अभी नहीं ढूंढ पाई है। हाँ। और हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों? तमाम मुद्दे हैं जो है, हाँ, और नाराज हैं हम लोग बीजेपी से। अच्छा, हाँ, अब उसका अच्छा, जैसा कि अभी तक बीजेपी उसका कारण ये है जो है कि सिर्फ धर्म और श्री राम बस ऐसे इतने पे अटकी रह जाती है। बाकी ना तो कोई व्यवसायिक उनका मुद्दा रहता है, ना तो कोई शैक्षणिक लोगों को, मतलब छात्रों को किसी भी तरह का न नौकरी। हाँ, आज तक लगभग उत्तर प्रदेश के 7 सालों से जो है प्रदेश सरकार बीजेपी की है अपने यहाँ, लेकिन लगभग ज़्यादातर वैकेंसियाँ इन्होंने न क्लियर कर पाई और ज़्यादातर वैकेंसियाँ हाई कोर्टे पहुँचती हैं इनकी। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, धर्म की बात आपने थोड़ी सी छेड़ी। हाँ। क्या धर्म लोगों को आस्था और अपने अंदर का एक विश्वास होता है? क्या मंदिर बनना आपको खटक रहा है? नहीं, पूछिए। मंदिर अगर बनवा दिए आप, चलिए अच्छी बात है, मंदिर बनवा दिए तो क्या गलत करेंगे? हाँ, मंदिर बनवा दिए उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोगों ने दोबारा प्रदेश की सरकार बनाई तो कहा मंदिर बना दिए तो सारे मुद्दे बेकार हो गए, मतलब बात ही ना किया जाए। अब मंदिर आपने बनवा दिया तो दूसरे मुद्दे बात बंद किया जाए, ऐसी कहाँ लिखा है बताइए? भाई मंदिर बनवा दिया उसके लिए तो बढ़िया, हम धन्यवाद के पात्र हैं आप बीजेपी के हैं तो, या बीजेपी पार्टी को। लेकिन अब मंदिर बनवाने के अब उसके बाद ही नहीं कि सारे मुद्दे गायब हो गए मंदिर के अलावा। हाँ, क्यों मुद्दे कहाँ गायब हुए हैं? बात कर ली जाए, यूपी पुलिस का पेपर निकला था। हाँ, क्लियर हुआ? वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन सरकार ने जितने भी लीक करने वाले उसमें जुड़े गुट थे उन पर कार्रवाई करते हुए पेपर 6 महीने के अंदर करवाने का आश्वासन दिया। आप कैसे कर सकते हैं? आश्वासन तो कई बारों से इनका मिल रहा है। हाँ, आश्वासन पे आश्वासन, और पकड़े भी जो जाते हैं वो चिलंडू टाइप के लोग होते हैं। मेन जो है भ्रष्टाचार का जड़ वो नहीं पकड़ा जाता। जो भ्रष्टाचारी है वो खुद ही सीट पे बैठा है, वो कहाँ से पकड़वाएंगे? और पकड़े जाते हैं तो जो उसके मतलब निम्न स्तर वाले, उन्हीं को पकड़ के दिखा दिए कि पकड़ लिए, यहाँ कार्रवाई हुई, वहाँ कार्रवाई हुई, बस बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, आप अतीक अहमद जो कि देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रयागराज का माफिया कहा जाता था। और काफी ऐसे गुंडे थे जिनको धाराशाही कर दिया गया। आप कह रहे बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है, लोगों के घर पे यानी कि आरोपी के घर पे बुलडोजर चल रहा है रातों रात, आप कैसे कह सकते बीजेपी सरकार नहीं ठीक कर रहे हैं? अगर यही जो गुंडे आप बता रहे हैं वही अगर बीजेपी में चले जाते तो वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह बिल्कुल धुल जाते। हाँ, ऐसे कई ऐसे हम आपको बताएंगे नाम, बल्कि हाँ, कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, वॉशिंग पाउडर निरमा बिल्कुल वॉशिंग मशीन से धुल गए, उनके सारे आपराधिक जितने भी मुकदमे थे सब फ्री हो गए, समझ रहे हैं ना? हाँ, और उन्होंने अगर बीजेपी में शामिल हो गए होते तो उनके ऊपर भी जितने मुकदमे थे सब सही हो जाते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार बीजेपी 400 पार। जो दावा है क्या क्षेत्र में खरा उतर रहा है? क्या 400 पार हो पाएगा? आपकी नजर में बताएगा, समय ज्यादा दूर नहीं है।
1.5-2 महीने मान लीजिए इलेक्शन के हैं, समय बताएगा कि 400 पार होगा, 500 पार होगा, क्या होगा, वो तो अभी क्या बताया जाए। भैया क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी क्षेत्र में? अब की बार बीजेपी सरकार दोस्त, बीजेपी सरकार। उसमें कोई बाधा ही नहीं है। ये आपके भाई साहब साथी बहुत देखिए, नाराज हैं। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है ना, और हम लोग सब साथ के ही हैं, ऐसा थोड़ी ना है। अब इनकी विचारधारा है, इनको नहीं संतुष्टि है, उस मतलब इनको समाज में विकास नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट टाइम में भाई साहब की 4 गाड़ियाँ हैं, डेली जाती हैं, मतलब गिट्टी अनलोड करती हैं, काम मिला है इनको। अब इनको ये काम विकास नहीं दिखता है ना। अभी ये सपा गवर्नमेंट होती, इनकी अंडर लोड गाड़ियाँ चलती हैं, बाहर जो ओवर लोड गाड़ियाँ चलती हैं, इनको एको गाड़ी नहीं जाती ना, तब इनको संतुष्टि थी ना। अभी इनको अब कुल मिला के जब आदमी पास माल आ जाता है ना, तो उसको मतलब सब वो हो जाता नहीं। बातें बता रहे हैं ना कि मतलब विचारधाराएं अंतर है। भाई हमको लगता है कि विकास हो रहा है, इनको लग रहा है नहीं विकास हो रहा है, बस इतनी सी बात है। एक बात इन्होंने ये भी कहा, पेपर लीक हो जाता है, कोर्ट में चला जाता है, फंस जाता है। इन गवर्नमेंट में होता है। देखिए कोई ये मतलब इस गवर्नमेंट का ये नहीं है। हाल ही में 6 महीने के अंदर ARO यूपी पुलिस 2 पेपर जो कि सामने उभर कर आए और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इस पे आंदोलन हुआ, तब जाकर हुआ। क्या इससे पहले पारदर्शी पेपर नहीं कराया जा सकता? सरकार अपने अधिकारी कहूँ या विभाग के लोगों को टाइट नहीं कर पाती, छात्रों के साथ खिलवाड़ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो चाहती है, सरकार की मंशा ही रहती है, लेकिन अब सरकार सबको नहीं देख सकती ना। अब जैसे आप हमारे सामने, अब हम क्या जाने आप क्या कर सकते हैं ना। तो अब सरकार उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करती है सरकार। अच्छा, कहीं ना कहीं देश में जिस प्रकार भाजपा की देखा जाए, भाजपा मंदिर और मस्जिद, लोग कहते हैं जो विपक्ष है वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम और धर्म को लेकर लड़ाया जाता है। क्या आपके नज़रों में क्या लड़ाया वाकई में जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म के लेकर के क्यों लड़ाया जाएगा? ये तो मतलब ऑलरेडी मतलब हम लोग हिंदू राष्ट्र में है ना। ये तो मतलब कुछ लोगों का मानसिकता है जो कह रहे हैं कि मतलब हम लोग सम्मिलित है, ऐसा थोड़ी ना है। हम लोग तो ऑलरेडी सनातन से रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। जो लड़ रहे हैं वो फर्जी हैं, बाहरी हैं, और बाहरियों का काम ही, अगर हम किसी जगह घुसपैठ करेंगे तो लड़ेंगे ही ना, वही बात है। तो देख सकते हैं लोगों की राय आई है और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सचिन पांडे। अच्छा, क्या लगता है आपकी नज़रों में इस साल बीजेपी इस जो चुनाव आने वाला है, बीजेपी 400 पार हो पाएगी? देखिए 400 पार तो नहीं होगी, बट ये क्लियर है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी इस बार भी, मोदी सरकार। अच्छा, क्या मोदी सरकार के कुछ काम अच्छे गिना दीजिए जो आपको अच्छे काम लगे हो, दर्शक जानना चाह रहे हैं। भाई देखिए इतना तो हम लोग भाई राजनीतिक है ही नहीं, ठीक है ना, बट आप रोड ही देख लीजिए, ठीक है, 2014 के पहले की रोड देख लीजिए, अभी की रोड आप देख लीजिए, साफ फर्क आपको समझ में आ जाएगा। महंगाई भी चरम सीमा पर है। जो गैस सिलेंडर 400 का था, जो पेट्रोल 50 रुपए में था, आज वो 100 और 1000 छू रहा है। आज कमाई भी तो उतनी है ना, पहले कभी 150 रुपये नरेगा था, नरेगा 400 रुपये है, तो कमाई नहीं है क्या? उसे तो कमाई भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है हर आदमी का, ठीक है। कोई कभी 8,000 पहले नौकरी करता था तो आज 16,000 में कर रहा है, और तो ऐसा ही है, सब कहने के चोचले हैं, वहाँ के ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, क्या लगता है प्रयागराज से अभी सीट नहीं कंफर्म हुई है, असमंजस में है, किसको सीट मिल सकती है बीजेपी की तरफ से? अब देखिए यहाँ तो सबसे दावेदार प्रत्याशी भाजपा की तरफ नीलम करवरिया जी ही हैं, जो कि उज्जवल रमण जी को टक्कर देंगी। उनके अलावा तो बाकी अगर पैराशूट वाले नेता आए तो वो तो संभावित नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट करना, वो तो एकदम काम खत्म हो गया उनका, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बीजेपी को अपना मझधार पाल लगाना है तो नीलम करवरिया जी को लाना है। उसके अलावा अगर पैराशूट से भी नेता लाते हैं ये, तो वो नेता उज्जवल रमण के सामने तो फीके पड़ेंगे। यानी कि आपकी नज़रों में उज्जवल रमण सिंह जो है, यदि नीलम करवरिया आती है तभी उज्जवल रमण को टक्कर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। हाँ देखिए सुनिए, वो पहले देखिए आप समझिए ना भाई, जो भी 2-4% कांग्रेस का पहले वोट बैंक था वो ऑलरेडी है ही है। वो उनके पिताजी पहले से भी सपा के यहाँ सांसद रह चुके हैं, ठीक है। और एक हमारे क्षेत्रीय अच्छे नेताओं में उनकी गिनती होती है, व्यक्तिगत उनके बहुत व्यवहार बहुत अच्छे हैं सभी वर्ग के लोगों से, तो इसलिए उनको टक्कर अगर कोई दे सकता है इलाहाबाद में भाजपा के स्थानीय प्रत्याशी में तो वो नीलम करवरिया जी हैं, बाकी और तो कोई नहीं लग रहा है। और पैराशूट से कोई भी नेता आ जाए तो पैराशूट तो नहीं लगता कि टक्कर जमीन पे पैराशूट नेता वाले दे पाएंगे। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, बहुत ही जल्द यानी कि कुछ चंद दिनों में अब बीजेपी भी अपना प्रत्याशी प्रयागराज में घोषित कर देगी। यानी कि सुरक्षित सीट है, उस सुरक्षित सीट पर जब बीजेपी अपना
प्रत्याशी जब घोषित करेगी तभी लोगों के बीच में एक अनुमान सा लग सकता है कि आखिर उज्जवल रमण सिंह को कौन सा प्रत्याशी टक्कर दे पाएगा। जैसा कि भाई साहब का कहना है कि यदि किसका नाम लिए नीलम करवरिया यदि को बीजेपी टिकट देती है तभी टक्कर में आ सकती है, अन्यथा अब की बार कहीं ना कहीं प्रयागराज की जो कांटे की टक्कर है वो दिलचस्प होगी। और भी लोग हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी के। मोदी सरकार। हाँ। क्या अच्छा लगा मोदी की सरकार? लगा, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। हाँ, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, क्षेत्र में जिस प्रकार लोगों के बीच में बैठते होंगे, क्या गरीब जनता सरकार से खुश है? हाँ, खुश है। खुश है। हाँ। तो आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, बुजुर्ग चाचा जी हैं। चाचा कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य कैसा रहता है? बहुत सही है। अच्छा, किसकी सरकार अब की बार? इस दफे राहुल की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार। हाँ, अच्छा, बहुत संघर्ष किया है, पूरा देश भ्रमण किया है। 10 साल हो गया पैदल चल रहा है, शादी नहीं हुई। कम से कम सरकार बन जाएगी तो शादी हो जाएगी। ये तो व्यंग्य बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, इस दफे सरकार बन जाएगी, अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो शादी हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, क्या लगता है बीजेपी क्षेत्र में कैसा काम? पूरे हिंदुस्तान से चली जा रही है। दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री 400 पार। 405 नहीं, 200 के अंदर रहेंगे। अच्छा, 200 के अंदर रहेंगे। अच्छा भैया, क्या लग रहा है 200 के अंदर रहेंगे? हाँ सही कह रहे हैं दाऊ जी, सही। चाचा क्या हाल है? सही। किसकी सरकार बनाने वाले हैं? बस मोदी के रहे वही पड़े रहे। पड़ोसी आपके कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ, अपना अपना सरकार भाई सब चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। हाँ, हाँ। अच्छा, किसकी सरकार भैया? कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस। अच्छा, क्या लग रहा है कांग्रेस दूर रही थी, कांग्रेस सरकार बने बस। अच्छा, राजनीति से दूर है लेकिन कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है क्षेत्र में जिस प्रकार काम हो रहा है, काम से नहीं हो रहा है? हाँ, किसकी सरकार बनाएंगे भैया? चाय की बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों भैया? आपका अधिकार है, आप वोटर हैं। जिस जहाँ देना होगा वहाँ दे देंगे, इसमें क्या है। लेकिन कुछ मन में ख्याल होगा शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति? कुछ नहीं, सब ठीक है हमारा। अच्छा, मनमान है एकदम। मनमान। हाँ। अनमन नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, हाँ। कोई किसी को नहीं बताएंगे किसकी सरकार बनाएंगे? अरे वो तो देखा जाएगा, जब सरकार बनेगी तो खुद ही सामने आएगा, उसमें क्या है। हम किसी को नहीं बताएंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे हम नहीं बताएंगे, बताएंगे। नहीं नहीं, आप बताइए ना बताइए, लेकिन हम नहीं बताएंगे। अच्छा, तो देख सकते हैं, हालांकि प्रयागराज में इस साल कांटे की टक्कर होगी। उज्जवल रमण सिंह कहीं ना कहीं क्षेत्र में जिस प्रकार एक्टिव रहते हैं, और बात कर ली जाए बीजेपी की, बीजेपी यदि अच्छे प्रत्याशी को यदि घोषित करती है, लाती है, तभी यहाँ पर बीजेपी टिक पाएगी। हालांकि काफ़ी दिनों से जिस प्रकार कांग्रेस ने यहाँ पर राज्य की है, और कांग्रेस को इस बार उज्जवल रमण सिंह को टिकट दी है, कहीं ना कहीं प्रयागराज से कांटे की टक्कर रहेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा, आखिर प्रयागराज से पूरे भारत में प्रधानमंत्री को कौन कुर्सी पर बैठाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे रिसर्च इंडिया न्यूज़, प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।